बिल देख सकते हैं, इसमें एक भी रुपए की कोई छूट नहीं। बोल रहा है कि हम दुकान में ले लो, यहाँ क्यों ले रहे बुक? 3 लोगों की सेटिंग का खेल है। 100 रुपए की पुस्तक को 700 रुपए लिखेंगे, जम के लुटाई है। बस थोड़ा सा मेला लोकप्रियता हासिल करने के लिए काम है। नमस्कार, इस वक्त हम लोग रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में मौजूद हैं और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिला स्तरीय पुस्तक मेला लगा हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आपको दिख रहा होगा जिला स्तरीय पुस्तक मेला एवं गणवेश मेला जिला रीवा और मऊगंज। मैं आपको बता दूं कि ये एक पहल है सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, कि जो प्राइवेट स्कूल्स के जो किताबें हैं वो एक छत के नीचे यहाँ उपलब्ध कराई जाएं और जो दुकानदार हैं वो मनमानी तरीके से जो किताबें बेचते हैं अपने तरीके से अपना दाम लगाकर उस पर लगाम लगाई जा सके। और आप देख रहे हैं कि जो ग्राहक हैं वो अंदर से किताबें भी खरीद के आ रहे हैं। तो हम ये जानेंगे कि क्या यहाँ पर वास्तविकता में जो किताबें हैं वो सभी स्कूलों की मिल रही हैं अथवा नहीं मिल रही हैं, और उस पर जो डिस्काउंट है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आइए आपको हम दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ एक ग्राहक हैं, इन्होंने अभी जस्ट अंदर से किताब खरीद के लिया। क्या नाम होगा सर आपका? मैं रामजी पटेल। रामजी पटेल जी। आपने किस स्कूल की किताब खरीदी? साईं पब्लिक स्कूल रीवा। सब किताबें मिल रही हैं यहाँ पे? जी ओके, मिल रही है। तो एक बुक नहीं मिली है सर। एक बुक नहीं, तो क्या बोला उन्होंने? क्या सर? कोई छूट नहीं है। कोई छूट नहीं है। हाँ, कोई छूट नहीं, कोई मतलब नहीं है आने का। जिला प्रशासन का कहना है कि इसीलिए एक छत के नीचे इसको लाया गया है ताकि छूट मिल सके, लोगों को मनमाने तरीके से न लूट। आप बिल देख सकते हैं, बिल देख सकते हैं, इसमें एक भी रुपए की कोई छूट नहीं है। आप चाहे दुकान में लीजिए चाहे यहाँ पर आके लीजिए। इससे सेम है सर, वही तो बता रहे हैं ना। इसके पहले आप लेते थे तो इसी रेट से मिलता था आपको? हो गया समथिंग, मान लीजिए क्या कहते हैं 19-20 करके, ऐसे ही है। हाँ, यही रेट है। इसी रेट से दुकान पे मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो खुद ही बोल रहे हैं, वो सेम ही रेट दुकान में मिल जाएगा। वही चीज़ है। नहीं, अगर जैसे देखा जाए कि यहाँ इसलिए लगाया गया है ताकि मनमाने तरीके से जो लूट हो रही है किताबों, लूट होती रहेगी, लूट के लिए लोग कुछ नहीं करेंगे। पैसे पूरे ही लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। वो भी बोल रहा है कि हम दुकान में ले लो, यहाँ क्यों ले रहे बुक? कौन दुकानदार बोल रहे हैं? अग्रसेन वाले बोल रहे हैं दुकान पे ले लो, यहाँ तो सेम रेट है, आपको वहीं पर ले लीजिए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ इनकी शिकायत यह है कि आप दुकान पे लीजिए या यहाँ लीजिए, उसी रेट से मिल रहा है। और इनका दुकानदारों का यह कहना है कि आप हमारे दुकान पे ही आके लीजिए, यहाँ आप किताबें क्यों ले रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? राकेश सिंह नाम है मेरा। तो जैसा कि प्रशासन ने एक छत के नीचे राज कपूर ऑडिटोरियम में ये स्टॉल सभी लगवाए हैं, तो इससे क्या बेनिफिट कुछ मिल रहा है कि नहीं आप लोगों को? देखिए, मुख्य बेनिफिट तो ये होना चाहिए कि जो गार्जियन है जिनके बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, उनको लाभ करने की ज़रूरत है। मूलतः जो है ये पिछले दौर में, पिछले साल भी ये विषय उठा कि जो है स्कूलों में उनकी एक मोनोपोली चल रही है। कुछ जो है बुक सेंटर को जो है कई स्कूलों ने मिलकर जो है किताब बेचने के लिए बना के रखा है। उनका व्यक्तिगत जो है लाभ है, कमीशन के लिए विद्यालय का व्यक्तिगत लाभ है। वो लाभ पूर्व में पिछले साल भी दिख रहा था, वर्तमान में भी वही परिस्थिति है। और साथ साथ देख लीजिए, अग्रसेन बुक सेंटर है यहाँ बगल में, इनके यहाँ भारी भीड़ है क्योंकि बहुत सारे विद्यालयों की स्कूल जो है बुक्स मिल रही हैं। बाकी अन्य जगह देखिए उस तरह से भीड़ नहीं है। हम लोग का, तमाम लोगों का ये कहना है व्यक्तिगत रूप से, जो भी गार्जियन यहाँ पर हैं, बहुत सारे लोग से हमारी बातचीत भी हुई है कि जो मोनोपोली है उसको तोड़ा जाए। अगर हिंदुस्तान के अंदर एक तरह की किताबें लग रही हैं विद्यालयों में, तो सारे बुक सेंटर में वही किताबें उपलब्ध करा दी जाएँ तो सबको मिले, तो आम जनमानस को या जो है अभिभावक को लाभ मिले। ये तो सीधा सीधा मोनोपोली का मसला है। किताबों में कोई छूट विशेष नहीं है, कॉपियों में छूट है ज़रूर, मैं कह सकता हूँ। कॉपियों में किसी में 20%, किसी में 30%, किसी में 40%। महंगी तो किताबें ही होती हैं। महंगी तो किताबें ही हैं, बुक में तो, कॉपियों में तो निरंतर छूट चलती रहती है, पर महंगी किताबें हैं। और कॉपियाँ आप कहीं से ले भी सकते हैं? बिल्कुल, कॉपियाँ कहीं से भी ले सकते हैं, पर किताबें कहीं से नहीं ले पा रहे हैं। मान लीजिए, मैं उदाहरण के रूप में देख रहा हूँ बिल्लाबोंग स्कूल का, है ना। बिल्लाबोंग स्कूल की जो है किताबें मात्र अग्रसेन बुक सेंटर में मिल रही हैं, और कहीं नहीं मिल रही हैं। और कहीं नहीं मिल रही हैं। मेरे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे, और मैंने जो है पूरा रीवा में कई जगह देखा, पर कहीं नहीं मिल रही, सिर्फ अग्रसेन बुक सेंटर में मिल रही। और डिस्काउंट, शासन प्रशासन भी कह रहा है कि भारी छूट आइए, और जो है राज कपूर ऑडिटोरियम में व्यापक पैमाने पर छूट मिलेगी अभिभावकों को, पर 5% डिस्काउंट जो पूर्व में था, पहले भी था। दुकान जाएंगे तो वही डिस्काउंट है, यहाँ जाएंगे तो वही डिस्काउंट है। कोई लाभ अभिभावक को नहीं है। ये जो है छलावा है। और मुझे ये लगता है कि मैं किताब जब
लेने गया यहाँ पर, तो मुझे बोला गया यहाँ किताबें नहीं, आप चले जाइए, जहाँ हमारी शॉप है वहाँ से लीजिए। तो ये मैंने भी कई लोगों से बात किया और जब मैंने प्रशासनीय लोगों से बात की तो मैंने ये बात उनसे कही तो उनका सीधा तौर पर ये उन्होंने नकार दिया कि नहीं, यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि आप दुकानों से जाके लीजिए। नहीं, स्पष्ट रूप से कहा गया, मुझे तो कहा गया स्पष्ट रूप से कि यहाँ नहीं है तो दुकानों से जाके लीजिए, वहाँ मिलेगी, यहाँ ख़त्म हो गई हैं। तो ये परिस्थिति है। मुझे जो लगता है कि जिस तरह हम लोग तमाम लोगों को लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल रहा है। अफसर अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं, कुर्सी लाकर बैठे हैं, पर कोई जवाबदेही मुझे नहीं लगता है और लाभ नहीं मिलने वाला है, ये जो है निश्चित है। और ये समझ लीजिए कि पूरी तरह अभिभावकों की लूट है, किताबों में लूट है, स्कूलों की जो है तो फीसों में व्यापक पैमाने पर लूट है। मनमौजी तरीके से जो है 10% कोई लगाम नहीं है, कोई लगाम नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं, कोई निर्देश नहीं है। पिछले साल हमने कलेक्टर महोदय थे, उनको भी कहा था कि फीस पे लगाम लगाई जाए। और इस दौर भी हम जो है आवेदन देने के लिए जो है जाने वाले हैं किसी दिन, कई लोग मिलकर, कई अभिभावक मिलकर, पर जो है मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें कंट्रोल होने वाली है। ये सारी चीज़ें जो है शासन प्रशासन से ऊपर उठकर व्यापक पैमाने पर कमीशन खोरी के मामले को लेकर ये सारी चीज़ें बिजनेस बन चुका है जो स्कूल, शिक्षा व्यापार हो चुका है। प्राथमिक जो है पढ़ाई जो है सरकारी स्कूलों में 90,000 रुपये इंजीनियरिंग की फ़ीस है, पर यहाँ पर जो है चौथी पाँचवीं की स्कूल के बच्चों की ये जो है 90,000 80,000 स्कूल की फ़ीस है। ये परिस्थितियाँ हैं रीवा के अंदर। क्या नाम है? रवि द्विवेदी। यहाँ से आपको कुछ लाभ दिख रहा है यहाँ रायपुर ऑडिटोरियम में जो लगा? बघेली में कहें तो ऊँट के मुँह में जीरा। और असली बात ये है कि ये इस निजी प्रकाशन का है ना, विद्यालयों का और ये जो संबंधित बुक सेलर हैं, तीन लोगों की सेटिंग का खेल है। और दूसरी बात ये है कि पुस्तकों में पहले से ही इतना रेट बढ़ा दिया गया है। 100 रुपये की पुस्तक को 700 रुपये लिखेंगे, फिर आप उसमें 10% डिस्काउंट दीजिए या 15% दीजिए, है ना। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब ये शिक्षा में संशोधन हुआ, नया शिक्षा का विधेयक आया, तो राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी पुस्तकें क्यों नहीं लागू हैं, NCERT की बुक क्यों नहीं लागू? ये सब प्रशासन की छत्र छाया में खेल हो रहा है। कलेक्टर मैडम बस इतना ही की हैं कि एक नई पहल है कि बस 10% का छूट देके बस थोड़ा सा मेला लोकप्रियता हासिल करने के लिए काम है। यहाँ गार्जियन को कोई राहत नहीं है, जम के लुटाई है। बिल नहीं दे रहे हैं लोग, बिल नहीं दे रहे हैं। और जिसका मन पड़े, कोई ज्योति स्कूल वाला कहता है एक भी छूट नहीं है क्योंकि बड़ा ब्रांड है, बड़ा लूट रहा है। मीडियम स्कूल वाला बोलता है मैं थोड़ा सा छूट दूंगा, मुझे कम मौका मिल रहा है, कम लूटूंगा। यहाँ जो जैसे पंडे हैं वो वैसे कथा करके लूट रहे हैं, है ना। और रीवा के लोगों को जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं। वसुधा सिंह। क्या यहाँ आपको कुछ लाभ दिख रहा है? यहाँ पे वही लोग तो बैठे हुए हैं। आई कांट मेक एनी डिफरेंस, आई रियली कांट मेक एनी डिफरेंस। इफ़ यू कैन मेक द डिफरेंस जस्ट टेल मी। आपको कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है? बस इतना था, अलग अलग जगह पे थी, यहाँ पे एक साथ हो गया तो और मज़े हैं। दैट्स इट। कोई उसमें अंतर नहीं है? आई डोंट थिंक सो। आपको लग रहा है क्या कि कुछ अंतर महसूस हो रहा है? हमें तो कुछ नहीं महसूस हो रहा है। वही किताबें, वही स्टेशनरी है, वही दुकान वाले हैं, यहाँ पे इकट्ठा आ गया है। तो अब क्या है कि तो मैं देख भी पा रहा हूँ कि यहाँ तमाम तरह के स्टॉल लगे हुए हैं, लेकिन कुछ स्टॉल में भीड़ ज़्यादा है और बाकी स्टॉल खाली है। इसका क्या कारण है? जो हमेशा से रहा आता है, इट रिमेन्स द सेम, है ना। आप है ना पत्रकार, ये तो आप क्वेश्चन करिए, है ना। ये आपका है डिपार्टमेंट, आप लोग बताइए। हम तो ज़्यादा कह देंगे तो हमारे बच्चों पे बात आ जाती है। हम तो एज अ गार्जियन भी यहाँ आए हैं ना, बट वी मस्ट थिंक ओवर इट, है ना। आप लोगों का ये काम है, आप लोग पूछें, बताएं। हम लोगों को तो ये लुभाने के लिए बता दिया है इन्होंने, और बाकी है तो कुछ भी नहीं यहाँ पे डिफरेंस। वही किताबें हैं, वही दुकान वाले हैं, बस एक साथ इकट्ठे हो गए, बस दैट्स इट। यही मेला है। थैंक यू। हम आगे चलेंगे, आपको दिखा रहे हैं कि ये जो पुस्तक मेला है वो और भी जगहों पे यहाँ लगा हुआ है। और आप जब देखेंगे कि भीड़ कुछ ही दुकानों पे यहाँ ज़्यादा भीड़ है, और दुकानों पे यहाँ 1 2 3 लोग ही यहाँ मौजूद आपको दिखाई देंगे। क्या नाम पड़ेगा मैम आपका? रश्मि त्रिपाठी। ये आप क्या लेने आई हैं? कॉपी किताब? ये बुक्स बच्चों के स्कूल की बुक्स। किस स्कूल की? स्कूल की तो मैं लेने आई थी सेक्रेड हार्ट की, तो यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो अभी 12th की मैं ले रही थी NCERT की बुक। यहाँ आप जिस सेक्रेड हार्ट की सेक्रेड हार्ट की नहीं उपलब्ध है यहाँ पे? यहाँ पे उपलब्ध नहीं है सेक्रेड हार्ट की।
तो आपने किताबें खरीदी हैं नहीं खरीदी हैं अभी? नहीं, मैं मिली नहीं। अग्रसेन वाले के यहाँ गई, उन्होंने भी बोला सेक्रेट हार्ट के अवेलेबल नहीं। गोयल वाले के यहाँ भी नहीं है अवेलेबल। बिलोबांग की चाहिए थे, वहाँ भी अवेलेबल नहीं है। जैसा कि इसमें प्रशासन द्वारा ये कहा जा रहा है कि कुछ डिस्काउंट करके किताबें यहाँ दी जाएंगी, तो अभी तक आपने तो लिया नहीं है। खैर, तो पूछा है तो उन्होंने बोला 5% आपको मिलेगा डिस्काउंट। इसमें किताब में या कॉपी में? बुक्स में। बुक्स में। अच्छा, चलिए बढ़िया है। और भी लोगों से हम रिएक्शन जानेंगे। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? नीरज पांडे। अच्छा, किताब लेने आप यहाँ हैं? बुक लेने आए हैं। अच्छा, ले लिए? किस स्कूल की बुक आपने? ये ज्योति किंडरगार्टन। मिल गया कि नहीं मिला? सब किताबें मिल गई? मिल गई। तो उसी रेट में मिली हैं या महंगी मिली हैं या सस्ती मिली है? अभी तो दुकान गया नहीं, अब यहीं डायरेक्ट आया हूँ, तो जानकारी नहीं है अपने को। अच्छा, आपने किताबें खरीदी नहीं है अभी? अभी नहीं ली, कॉपियाँ ली हैं, कॉपियों में डिस्काउंट है अपने को। क्या नाम सर? राजेश मिश्रा। आप किसी पद पे हैं सर? नोडल अधिकारी हैं पुस्तक मेले के। तो सर, जैसा कि यहाँ ये बताया गया है कि यहाँ जो दुकानों से कम रेट में यहाँ दिया जाएगा और कुछ छूट भी मिलेगी, लेकिन उनसे 10% है छूटें किताबों में, 40% तक स्टेशनरी में है। NCERT किताबों में छूट नहीं है क्योंकि वो सरकारी किताबें हैं। जैसे पाठ्य पुस्तक निगम होता है उस तरह से NCERT की किताबें होती हैं, उस भर में छूट नहीं है, बाकी में है। ये तो जैसे मैंने बाहर लोगों से जब बातचीत किया तो उनका ये कहना था कि इसी रेट में हमें पिछले साल भी मिला और उसी रेट में हमें इस साल भी मिल रहा है। रेट नहीं बढ़े हुए हैं, किताबों के रेट वही हैं, इसलिए उसी रेट पर मिल रहा है। NCERT किताबों भर में छूट नहीं है, बाकी किताबों में छूटें हैं। और उनका कहना है कि यहाँ दुकानदार जो हैं वो बोल रहे हैं कि आप यहाँ क्यों ले रहे हैं, आप हमारे दुकान से आके लीजिए। कोई नहीं बोल रहा, कोई जानबूझ के ऐसा कह रहा हो अलग बात है, कोई नहीं कह रहा। हमारे पास बयान है। नहीं, पूरे उत्साह से ले रहे हैं। बयान जो दे रहे हैं गलत बयान ही है वो। हाँ, पूरे उत्साह से देखिए आप, उस तरफ भी मेला लगा हुआ हमारा स्टेशनरी का, ड्रेसेस का, पूरे मेला क्षेत्र का भ्रमण करिए, देखिए, है ना। धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रशासनीय लोगों का कहना है कि यहाँ बिल्कुल उत्साह से लोग किताबें खरीद रहे हैं और जो भी सुविधाएं यहाँ प्रदान की गई हैं वो लोगों को मिल रही हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ लोगों से काफ़ी हमने प्रतिक्रिया ली और लोगों का ये कहना है कि यहाँ कोई भी डिफरेंस हमें नहीं दिखाई दे रहा है। प्रशासन और कलेक्टर महोदया के छत्रछाया में जो लूटहास पहले चल रही थी वो आज भी चल रही है। हमें किसी भी तरह का यहाँ लाभ नहीं मिल रहा है। कैमरामैन अमरीश के साथ मैं कार्तिकेय, TV फर्स्ट।